बीमारियां हैं वो तो ऑब्वियसली जैसे आपको पता है हर बीमारी दिल की बढ़ रही है। डिस्पाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट बीमारियों को काबू करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है जी। अगर हम सिंपल ब्लड प्रेशर को ले लें तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना अभी भी इतना ही मुश्किल है जितना आज से 10 साल पहले था। इलाज बहुत आ गया है लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे उसमें ड्रग कंप्लायंस है, ड्रग की एफिकेसी है, पेशेंट की और नेचर ऑफ इलनेस है कि साथ कोमॉर्बिड्स क्या हैं। सो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमारे बस में ये कंट्रोल में, जिस वजह से हार्ट फेलियर के मरीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब होता यह है कि हार्ट फेलियर में अगर आप रिकग्नाइज कर लेना कि हार्ट फेलियर का जो सब स्टेट है यानी बेसिक कंडीशन कौन सी हैं जिनमें मरीज़ को हार्ट फेलियर हो सकता है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो बीमारी है ज़्यादा एल्डरली लोगों में होती है। यानी एज पहला फैक्टर है। जी, एज पहला फैक्टर है। सो अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ओवरऑल अगर मरीज़ 100 हैं उससे 75 तकरीबन ऐसे होंगे जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। ठीक हो गया। विद द पैसेज ऑफ एज इसका प्रेवलेंस का इंसिडेंस का प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। हाँ, यानी जो ज़्यादा हम मरीज़ देखते हैं ना हार्ट फेलियर के वो ज़्यादा एजेड होते हैं, यानी वो मिडिल एज से ऊपर यानी 60-65 से ऊपर होते हैं। और इसकी डायसेक्टमी करें आप तो क्या रीज़न निकलती है? मतलब इसकी वजह तो या वैसे ही हार्ट पुराना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अब उसमें देखें ना, अब जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर डिस्कवर हुआ है तो जब 40 राइट वो ट्रीटमेंट ले रहा है, बहुत वक्त इफेक्टिव नहीं ट्रीटमेंट हो रही या कंप्लायंस नहीं है किसी वजह से, आहिस्ता आहिस्ता उनका हार्ट पहले हाइपरट्रॉफी किया, फिर वो डायलेट खुल गया, फिर उसके पट्टे वीक हुए। सो इट टेक्स टाइम, एक अपना एक प्रोसेस है। कोई बीमारी जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज यूजली अगर एज ऑफ 40 ज़ाहिर हो रही है और किसी पेशेंट को नहीं पता चला, अनजाना चल रहा है, वो छोटी मोटी दवाइयाँ कर रहे हैं, किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो गया और उनकी रिवास्कुलराइजेशन नहीं हो सकी प्रॉपर टाइम पे और उसकी दिल के पट्टों की एसिड कॉलोनी साइलेंट डिजीजेज होती है। साइलेंट तो ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है, लेकिन बाकी बीमारियां तो सिम्टम देती हैं ना। जैसे आप डायबिटीज़ है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है ना। डायबिटीज़ में एंड स्टेज में फिर कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है, पट्टे वीक होते हैं, हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है, या डायबिटीज़ में इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ी वजह है हार्ट फेलियर की। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारियां तो ऐसी नहीं है कि आप इसको डिस्कवर पहले ना कर पाएँ या कोई सिम्टोमेटोलॉजी है ही नहीं कि मरीज को बिल्कुल साइलेंट है। डिजीजेस ऐड ऑन करती हैं, एज की रीज़न ये है, एज के एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। दूसरा फैक्टर क्या है सर? मतलब इसमें दोबारा एम्फसाइज ये करूँ कि देखें ना टाइम, जैसे आप डायबिटीज़ है उसमें टाइम तो लगता है ना। एक पेशेंट डायबिटीज़ अगर 4-5 साल पुरानी है और एक को 20 साल पुरानी है तो कॉम्प्लिकेशन जिसमें 20 साल पुरानी उसमें ज़्यादा होंगी, उसमें ऑब्वियसली इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है या हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। ये दो मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ बड़ी वजह है। इसके अलावा जो वजूहत हैं उसमें दिल के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनकी एक बीमारी होती है जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो मरूसी समझ लें आप। ठीक हो गया जी। उससे दिल के पट्टे जो हैं कमज़ोर होते हैं मरूसी तौर पर। यानी हमारे पास बेशुमार लोग ऐसे आते हैं, यंग बच्चे भी आते हैं जिसमें कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है। अब लेटली कोविड की वजह से काफ़ी सारे केस हमारे पास ऐसे हैं जिनको कोविड इंड्यूस्ड मायोकार्डाइटिस हुआ पहले और फिर वो कार्डियोमायोपैथी में कन्वर्ट हुए। काफ़ी सीरियस इश्यूज हमारे साथ ये रहे हैं और हमने उनको अभी डिटेक्ट कर लिया था भाई टेस्टिंग, हमारे पास लैब टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट में भी कॉम्प्लिकेशन हुई और काफ़ी सारे पेशेंट कार्डियोमायोपैथी से रिकवर नहीं कर पाए और अभी तक वो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो ओनली जो अच्छी चीज़ है वो मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस एक बीमारी हुई, पट्टों की बीमारी है जिसमें पट्टे वीक होते हैं, पेशेंट हार्ट फेलियर के सिम्टम डेवलप करता है, साइन आ जाते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, लेकिन मायोकार्डाइटिस विद द पैसेज ऑफ टाइम रिकवर कर जाते हैं। हमारे पास चंद ऐसे पेशेंट हैं जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम थी, लाइक लेस देन 20%। एक बच्चा हमारे पास खारियाँ से आता है और अभी बिल्कुल 6 महीने बिल्कुल नॉर्मल है। सो मायोकार्डाइटिस रिकवर कर जाता है, रिवर्सिबिलिटी है। लेकिन कार्डियोमायोपैथी एक एंड स्टेज बीमारी होती है, जब हार्ट के मसले ख़ास लेवल पहुंच जाते हैं फिर वो बेहतर तो हो सकते हैं, लेकिन 100% ये कहना कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो जाएगी वो नामुमकिन सी बात होती है। हार्ट फेलियर शुरू में तो सिम्टम नहीं देती, किसी किस्म की अलामत नहीं होती। यानी मरीज़ शुरू में शायद ये बताए कि मैं बहुत थकावट महसूस करता हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये बताता है
कि मुझे एक्सर्शन पे सांस फूल जाता है। जैसे मैं पहले 5th फ्लोर पर चढ़ जाता था, अब मैं चढ़ता हूँ तो मुझे सांस मेरा फूल जाता है। या वो मरीज़ ये कंप्लेंट करता है कि जी मैं नीचे लेटता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, उठ के बैठता हूँ तो ठीक हो जाता है। या बाज़ को एक्सर्शन में चलते फिरते मुझे अब सांस की वो स्टेमिना नहीं है जो पहले था। ये बहुत बड़ी इलामत है तो जिसको आप करेंगे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग से। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्पटम। लेकिन इस वक्त ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ शॉर्टनेस ब्रेथ का मतलब हार्ट डिजीज़ तो नहीं है ना। अब उसमें पल्मोनरी डिजीज़ हैं, ओवरऑल ब्लड की कमी से शॉर्टनेस ब्रेथ होती है, सिंपल एंजाइटी आपको सांस की तकलीफ देती है। लेकिन इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग हाँ, और बाज़ लोग वज़न बढ़ाते हैं, 2-3 किलो वज़न बढ़ना भी बाज़ का सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी मरीज़ का वो स्टेमिना नहीं होता। तो इसलिए हम वज़न के बारे में बहुत काशिश होते हैं कि भाई वेट गेन जो है आपका बहुत बड़ी इलामत है कि आपको सांस आपको चढ़ेगा, खासकर उन लोगों में जिनकी एज 40+ है। इसके अलावा दूसरी इलामत ये होती है, जैसे मैंने कहा फटीगेबिलिटी, यानी मरीज़ थका थका महसूस करता है। और तीसरी बात उसकी बॉडी हैवी होना शुरू होती है, पेशेंट को फील होता है कि मेरी जिस्म स्वेल कर रहा है। पहले स्वेलिंग सबसे पहले अपीयर होती है एंकल्स पे, ठीक है, जिसको हम एंकल एडीमा कहते हैं। और उसकी निशानी ये होती है जब हम प्रेस करें तो उसको पिट कर जाता है, उसको पिटिंग एडीमा कहते हैं, डिम्पल सा बन जाता है। सो मरीज़ मतलब खुद ब खुद अपना ये जज कर सकता है, उससे अगर पाँव सूजने शुरू हो गए हैं बगैर किसी और अप्रिशिएबल वजह के, तो एक ही हार्ट फेलियर का साइन हो सकता है।